नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अमित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप डेली इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें आप इस चैनल पर सीखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है पूरे अगर हम ग्रामर की बात करें, और जिसमें आप सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस, डेली यूज़ के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं दोस्तों। आज हम सेंटेंस बनाने के सीखने की प्रक्रिया में हैं। ऑलरेडी जो हमारी 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने उसके कुछ रूल्स सीखे और सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बेसिक्स पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझी है। आज हम उसको अप्लाई करेंगे सेंटेंस बनाने में। दोस्तों देखिए, YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर डेली यूज़ के सेंटेंस के बारे में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम सेंटेंस को बनाना ही सीख लें, खुद ही सक्षम हो जाएं सेंटेंस को बनाने के लिए, और फिर उसको हम अप्लाई करें, खुद हम बना सकें अपने घर पे सेंटेंस, उसका फ़ायदा अधिक है, ना कि रट्टा मारने का। अगर हम कोई सेंटेंस बनाने के लिए 2-4 रट्टा मार लेंगे तो उससे हमारा काम इंग्लिश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत जगह ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जहां आपको खुद से और कंडीशनल सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होना पड़ता है, हमें पूरी बेसिक जानकारी होना चाहिए, और जो हम सेंटेंस बनाएं हम इतने सक्षम हों कि हम खुद सेंटेंस बना सकें दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही काम कराऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाऊंगा, ताकि आप खुद सक्षम हो सकें सेंटेंस बनाने के लिए। डेली यूज के जो सेंटेंस हैं आप खुद आज से बनाएंगे दोस्तों। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं वो आप खुद अपने घर पर और कहीं भी रहें अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे, आराम से उसको सीख सकेंगे और इम्प्लीमेंट करके इंग्लिश भी शुरुआत कर देंगे बोलने की। दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जैसे कि दोस्तों आज क्लास 3 है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। SVOR, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में, ये है SVOR। इसी के माध्यम से हम सेंटेंस बनाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ये 4 चीजें हैं जो यहां पर इंप्लीमेंट होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सेंटेंस को बनाने में। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, बहुत ही छोटे एग्जांपल थे। आज मैं थोड़े से बड़े एग्जांपल लूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और इस सेंटेंस को हम बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी का फॉर्मूला प्रयोग करते हुए हम फिर से शुरुआत करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है सूरज पूर्व दिशा में उगता है। दोस्तों, मैंने आपको पहचान बताई हुई है। देखिए, सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में यह है तो प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ता लिखा हुआ है, ता लिखने का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। ठीक है, ये हमने पहचान कर ली। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या दोस्तों? एक ट्रिक है। फॉर्मूला एक बहुत ही भारी सा शब्द लगता है, फॉर्मूला वर्ड हम यूज भी ना करें तो एक ट्रिक है बस, कि कौन सा शब्द पहले आएगा उसकी ट्रिक है दोस्तों। ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, देखिए SVOR। अब हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ये देखिए, सब्जेक्ट ये है सूरज, ये सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे पूरा, कि इसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बांट लेंगे, फिर हम सेंटेंस आराम से हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूरज क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब क्या है? उगता है। ठीक है दोस्तों, ये है वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये है वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सूरज पूर्व दिशा में उगता है। इसके बाद दोस्तों ये सेंटेंस में केवल इतना बचा दोस्तों। ठीक है, इस सेंटेंस में केवल इतना बचा। ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ है नहीं, इसको हम रेस्ट बोल देंगे। ये रेस्ट बचा हुआ, क्योंकि रेस्ट की मैंने पहचान बताई थी आपको, कि जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आती है उसको हम
रेस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एस का प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करते हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो रेस्ट जो बचा हुआ शब्द है उसको ले लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए सूरज है, सूरज ये हो गया, इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हमने बांट लिया सब्जेक्ट, वर्ब और रेस्ट में। अब देखिए सूरज को हम क्या बोलते हैं? सन। दोस्तों सन को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में तो द का प्रयोग पहले कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा द सन। ठीक है दोस्तों, उगता है दोस्तों, द सन। उगना की इंग्लिश क्या होती है? राइज। यहां पर लिखेंगे राइज। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे कि सूरज जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, एक वचन है, एक है, तो हम यहां पर एस का प्रयोग करेंगे। इसकी क्रिया में सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था ही, शी, इट के साथ एस का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर एस का प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा राइजेस। द सन राइजेस। अब हमारा बचा हुआ जो रेस्ट वर्ड है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। अब द सन, ये लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, पूर्व दिशा में, इन द ईस्ट। दोस्तों दिशाओं को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो द भी सन के साथ भी आया और द यहां पर ईस्ट के भी साथ आया। ठीक है दोस्तों, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। एक सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया इसका प्रयोग करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। लिखा है मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरे पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है मेरे पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। अब हमारा पहला काम क्या होगा दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग बांट लें, अलग अलग कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर हम बांट लेंगे इसको। मेरे पिताजी को, ये सब्जेक्ट हो गया मेरे पिताजी। उठना दोस्तों, उठते हैं, ये हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब हो गया। अब आ गया, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया हमने, वर्ब का प्रयोग कर लिया, अब हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचा हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में देखते हैं मेरे पिताजी, इंग्लिश में लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं माई फादर। उठते हैं, उठना की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। ठीक है, वेकअप भी बोलते हैं, जब हम जगते हैं तो वेकअप का भी प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं माई फादर। यहां पर दोस्तों गेट लिखेंगे, गेट अप। लेकिन दोस्तों अब हमें सोचना चाहिए कि ये सिंगुलर नाउन है, मेरे पिताजी सिंगुलर नाउन है, एक है, तो यहां पर हम एस का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। यहां पर लिखेंगे गेट्स अप। ठीक है, माई फादर गेट्स अप, सिंगुलर के साथ एस या ई एस। माई फादर गेट्स अप रोज सुबह 4 बजे। अब इसको कैसे लिखेंगे? एट 4 o'clock। ठीक है, एट 4 o'clock, रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, माई फादर गेट्स अप, वर्ब, एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। दोस्तों जब हम समय बताते हैं तो उससे पहले एट का प्रयोग करते हैं। यहां पर माई फादर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, माताजी
जैसे दोस्तों हम डेली घर में जो सेंटेंसेस का देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, कोई घर में काम कर रहा है, कोई पढ़ लिख रहा है, कोई और कुछ अन्य काम कर रहा है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। कुछ सेंटेंस इसलिए मैंने डेली यूज़ के लिए हैं ताकि आप उसको घर में भी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है, ये हमने बना लिया, माई फादर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, माता जी खाना बनाती हैं। माता जी खाना बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन से पहले मैंने जैसा कि बताया हुआ है, आप सबसे पहले माता जी इसको अलग अलग इस फॉर्म, इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लीजिए। माई माता जी, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, बनाती हैं, और ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, खाना बनाती हैं तो यहाँ पर कुक का प्रयोग करेंगे, कुक शब्द का। ठीक है, बनाती है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप इसको, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, माता जी खाना बनाती हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, खाना बनाना जो है बनाती हैं तो वो कुक का प्रयोग करेंगे, वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आपको देखने में सही से समझ में आए, इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूं। देखिए, मदर बनाती हैं, कुक। दोस्तों अगर सिंगुलर नाउन है इसलिए कुक के साथ एस का प्रयोग करेंगे, मदर कुक्स। अब खाना का क्या बोलेंगे, फूड। ठीक है दोस्तों, मदर कुक्स फूड। ठीक है दोस्तों, मदर कुक्स फूड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे एस का प्रयोग किया क्योंकि ये सिंगुलर था, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहां पर एस का प्रयोग किया, मदर कुक्स फूड। दोस्तों इसको अगर हम बोलें तो मदर कुक्स भी अगर हम दैनिक दिनचर्या में बोल देंगे तो वो गलत वर्ड नहीं होगा, क्योंकि कुक्स का मतलब ही खाना बनाना उसका अर्थ होता है। तो मदर कुक्स भी बोल देंगे तो गलत वर्ड नहीं है। मदर कुक्स फूड, हमने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आज मैं काफ़ी एग्जांपल लेकर आपके साथ आया हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस आप इंग्लिश में कर सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाएंगे इसका प्रयोग करते हुए। ठीक है दोस्तों, SVOR का फिर से हम स्टार्ट करते हैं और ये बनाते हैं एक सेंटेंस। नेक्स्ट जो है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं को क्या बोलेंगे, ये है सब्जेक्ट दोस्तों, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये है वर्ब, उठना वर्ब हो गया दोस्तों, और ये है रोज सुबह जल्दी, ये बाकी का बचा हुआ शब्द है। ठीक है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट मैं है तो यहां पर हम बोलेंगे आई, उठना, आई गेट अप। गेट अप बोलेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए आई लिखा है, ये प्लूरल आता है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन होता है, तो यहां पर एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर आई गेट अप आएगा, एस का प्रयोग नहीं किया। आई गेट अप, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं दोस्तों, रोज सुबह जल्दी, आई गेट अप अर्ली। ठीक है, अर्ली। रोज का क्या हो जाएगा, एवरी, ये होगा एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, ये इसका सेंटेंस हुआ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल नाउन है, गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मेरी बहन 8वीं कक्षा, इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं हिंदी में। मेरी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, देखते हैं फिर इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर मेरी क्या है,
मेरी बहन, माई सिस्टर, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है माई सिस्टर। पढ़ना हो गया दोस्तों, ये हो गया वर्ब, इसको हम वर्ब बोलेंगे दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों 8वीं कक्षा में ये बचा हुआ सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों, इसको हम रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मेरी बहन, ठीक है दोस्तों, रेस्ट मैंने ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, रेस्ट मैंने इसलिए बोला आपके समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं है, प्रीपोजिशंस है, उससे पहले जो होगा वो रेस्ट होगा, तो आपको समझने के लिए आप सेंटेंस मेकिंग कर सकें, इस वजह से। देखिए ये हो गया माई सिस्टर, माई सिस्टर स्टडीज, स्टडीज, यहां पे दोस्तों स्टडीज का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, आपको पढ़ाया मैंने, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर इस वजह से ईएस का प्रयोग हुआ है। इसको वैसे हम स्टडी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर वाई हट गया और स्टडीज हो गया, ईएस का प्रयोग हो गया आई लग के, ठीक है दोस्तों। ये माई सिस्टर स्टडीज, सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर, वर्ब हो गया स्टडीज। अब क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, रेस्ट है, तो रेस्ट में हम देखेंगे क्या है 8वीं कक्षा में, इन क्लास 8th, ठीक है दोस्तों। माई सिस्टर स्टडीज इज इन क्लास 8th, हम, मेरी बहन, मेरी सिस्टर 8वीं कक्षा में पढ़ती है। माई सिस्टर स्टडीज, ईएस का प्रयोग करेंगे और फिर 8वीं कक्षा में इन क्लास 8th। तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। और एग्जांपल्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब और सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं। मैं यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ता हूं, अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन करने में भी SVOR का प्रयोग करते हुए हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, फिर यहां पर मैं क्या हुआ, ये हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ता हूं, पढ़ता हूं का मतलब ये हो गया वर्ब, इसको हम बोल देंगे वर्ब। और यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश हमने लिख लिया SV, वर्ब लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है दोस्तों। और ये यूट्यूब पर आपका जो है रेस्ट है। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट चारों का प्रयोग करते हुए हमने सेंटेंस को बना लिया है। अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। अब देखिए, आई, पढ़ने की क्या होती है, स्टडी, यहां पर सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन में हम SES का प्रयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही सीधा आ जाएगी, आई स्टडी। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ऑन, फिर हमारा आ जाएगा रेस्ट। सो रेस्ट क्या है, ऑन यूट्यूब, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई स्टडी इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। बच्चे क्या हैं, बच्चे ये हैं सब्जेक्ट, बच्चे सब्जेक्ट हैं, खेलते हैं ये हो गया हमारा वर्ब, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और फिर मैदान में क्रिकेट, क्रिकेट को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हो गया रेस्ट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ sentence, we have to translate in English, right? So let's translate it. Children, बच्चे के लिए children का प्रयोग करते हैं, children
प्ले वर्ब आ गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। क्रिकेट रेस्ट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेस्ट आ गया, ठीक है। चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए हमारा सेंटेंस बहुत आसान हो जाता है बनाना। जो हमने अभी तक क्लासेस में सीखा हुआ है उसके लिए हमें उसका फ़ायदा यही है कि हम फटाफट अब सेंटेंसेस को बना सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास जो पहले क्लास हुई है वो ली हुई है। नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों। लड़के अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाते हैं। देखिए थोड़ा सा ये मैंने बढ़ा लिया है। अब हमें जब समझ में आ गया है, जब मैं ट्रिक समझ में आ गई है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको बनाना। ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, आप चाहें तो 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन जितनी भी आपको ट्रांसलेशन करनी है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल हो चुका है। देखिए लड़के, लड़के क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये उड़ाना, उड़ाते हैं, ये हो गया वर्ब। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर पतंग हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अपने दोस्तों के साथ छत पर, ठीक है दोस्तों। इसको हम बांटना चाहें तो 2 रेस्ट में बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अपने दोस्तों के साथ एक, इसको रेस्ट कर दीजिए, और ये छत पर, ये रेस्ट, दोनों हो गया। कैसे? यहाँ भी देखिए प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन आई हुई है पर, और यहाँ पे भी प्रीपोजिशन आई है विद आएगा इसके साथ, तो दोनों जगह प्रीपोजिशन आई हुई है। तो मैंने क्या बताया हुआ है आपको, जो रेस्ट वर्ड होते हैं उनके बाद प्रीपोजिशन आती है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब दोनों जगह आई हुई है तो इसको हम R1 या R2 करके लिख दें, या समझने के लिए हम केवल R लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सेंटेंस बनाने में फोकस करना है, ठीक है। अब इस विधि के द्वारा हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 रेस्ट हैं। अब आपको आगे चल के जब आप बड़ा ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके पास सेंटेंसेस आएंगे, तो वो भी बहुत सरल तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सब्जेक्ट में बॉयज, लड़के बॉयज, वर्ब आएगी फ्लाई, ठीक है। अब बॉयज प्लूरल नाउन है, ठीक है, बहुवचन है, तो यहां पर हम SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फ्लाई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग, पतंग मतलब फ्लाई काइट। देखिए दोस्तों, अब आएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इसके करीब हैं सब्जेक्ट के, इसका प्रयोग हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे बॉयज फ्लाई काइट विद देयर फ्रेंड्स, with their friends, boys fly kite with their friends, छत पर on roof, ठीक है, या टेरेस भी लिख सकते हैं। boys fly kite with their friends on roof, boys fly kite with their friends on roof। ये पूरी ट्रांसलेशन हो गई। लड़के अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इंडेफिनिट का एक और बचा हुआ सेंटेंस है, इसको भी हम देख लेते हैं। हम गर्मी में बिजली का अधिक उपभोग करते हैं। इस तरह के सेंटेंस तो बहुत रिलेवेंट है दोस्तों, क्योंकि हम प्रयोग भी करते हैं आजकल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते रहते हैं। तो दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए हम, ये कौन है? ये हैं भाई साहब सब्जेक्ट। उपभोग करना, ये क्या है? ये है भाई साहब वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब ये अधिक उपभोग करना है तो अधिक भी इन्हीं के साथ लग जाएगा, क्योंकि इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इन्हीं के साथ इंग्लिश में भी बन के ही आएगा साथ में, ठीक है। वर्ब हो गया, इसको वर्ब बोलेंगे, ये साथ में अधिक साथ में आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ये है ऑब्जेक्ट।
ठीक है, बिजली का, बिजली ऑब्जेक्ट हुई। और रेस्ट में क्या है, ये प्रीपोजिशन है गर्मी में, ठीक है दोस्तों, ये रेस्ट आपका रेस्ट वर्ड हुआ, प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो रेस्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में हम अब सारा हमने डिवाइड कर दिया है, हमारे लिए बहुत सिंपल है इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। अब हम ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट हम वी, उपभोग, अधिक उपभोग करते हैं, ठीक है, वी कंज्यूम होगा। अब यहाँ पे लिखा है अधिक उपभोग करते हैं, तो वी कंज्यूम मोर। अब क्या है, वी कंज्यूम मोर। देखिए सब्जेक्ट कंज्यूम में एस का प्रयोग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन का प्रयोग है, इसलिए एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया वी कंज्यूम मोर, और फिर क्या है, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी, वी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट आ गया इन समर, वी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी इन समर, ठीक है दोस्तों, हम गर्मी में बिजली का उपभोग अधिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। वी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी इन दी समर, हमने इसका प्रयोग करते हुए सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। और देखिए हमें कितने सरलता के साथ हमने इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब इसका भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, इस सेंटेंस का भी, ठीक है। सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा सब्जेक्ट, अस्त होता है, अस्त होने का मतलब हो जाएगा सेट, और ये हो जाएगा रेस्ट वर्ड होगा पश्चिम में, इसको रेस्ट बोलेंगे, इसका हो जाएगा ये रेस्ट, ये सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं इसको दोस्तों, ट्रांसलेट करते हैं हम इसको। दी सन सेट्स, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो एस का प्रयोग करेंगे। द सन सेट्स इन दी वेस्ट, वेस्ट आ गया पश्चिम में, इन दी वेस्ट, दिशाओं से पहले दा का प्रयोग, सन से पहले दा का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। द सन सेट्स इन दी वेस्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसको मैंने आपको बताया था। तो हमने राइजेस का देख लिया और अस्त होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमने ट्रांसलेशन कर ली है। एक मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो सुटेबल वर्ड होगा उसके साथ ही हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी बना हुआ है ये सेंटेंस, बस हमको उसके लिए जो वर्ड चाहिए वही हम इसमें फिल कर देंगे, जो इसके लिए परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। वी डॉट 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 विद आवर आइज, तो दोस्तों आइज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मेल, हेयर एंड सी, ठीक है। वी डॉट 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 विद आवर आइज, आइज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे सी, यहाँ पर सी का प्रयोग होगा, ठीक है। वी सी विद आवर आइज, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है विद आवर ईयर्स, ईयर्स, अब हम कान से क्या करते हैं, इसका ऑप्शन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, स्मेल, हेयर, सी, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हेयर, तो ये क्या आ जाएगा, हेयर विद आवर ईयर्स एंड डॉट 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 विद आवर नोजेज, नाक का क्या प्रयोग होता है, स्मेल करना, इन ऑप्शंस में स्मेल आ जाएगा, इसको कर डाल देंगे यहाँ पर, ये हो गया स्मेल, एंड स्मेल विद आवर नोजेस, वी सी विद आवर आइज, हेयर विद आवर ईयर्स एंड स्मेल विद आवर नोजेस,
ये भी एक ट्रुथ है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझने के लिए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने अच्छी खासी ट्रांसलेशन करी है और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ट्रांसलेशन से हमें फ़ायदा ये हुआ कि आप ट्रांसलेशन जो करेंगे वो चाहे अपने टेक्स्ट बुक की करें, हिंदी में है, इंग्लिश में कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। घर के जो डेली यूज़ के जो काम हो रहे हैं घर पे, आप उसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के में कन्वर्ट करके ताहती करके उसको फिर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलने की शुरुआत इंग्लिश की आप कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम डेली यूज़ में प्रयोग काफ़ी करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास प्रॉपर देखते रहें, डेली देखते रहें। मैं डेली क्लासेस अपलोड करूंगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल क्लास होंगी ये वाली। आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना कुछ कीमती समय मुझे दें ताकि आप इंग्लिश को सीख सकें। दोस्तों, अगर ये रिलेवेंट लगे आपको क्लासेस तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे प्रॉपर, और आप इंग्लिश ऐसे ही सीखते रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।